नमस्कार दोस्तों, बोल के लब आज़ाद पेज पे मैं हूँ प्रेरणा मीना। मैं साइबर सिक्योरिटी विषय के ऊपर चर्चा कर रही थी। मेरा जो पहला वीडियो था उस पे मैंने साइबर क्राइम के ऊपर कुछ जानकारी दी थी। फिर आगे बढ़ते हुए हमने मालवेयर के ऊपर डिस्कशन किया था, जो कि एक अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर देता है उनके अंदर एंटर करके। और उसके बाद आज हम हैकिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हैकिंग जो टर्म है उसे हम तब यूज़ करते हैं जब अनऑथराइज्ड वे से, इल्लीगल वे से कोई आपके डिवाइस को उसके कंट्रोल में कर लेता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसे हैकिंग कहते हैं और इसको अंजाम देने वाले लोगों को हैकर्स कहा जाता है। तो जब भी आपका डिवाइस, जैसे कि जो भी आप लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या फिर स्मार्टफ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, वो डिवाइस आपके पास है, बट उनका जो एक्सेस है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, किसी और के पास है, तो उसे हम हैकिंग कहते हैं। तो हैकिंग हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सिस्टम हैक हो गया है? जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके सिस्टम की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो डेटा, जो मोबाइल डेटा जो आप यूज़ करते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, कुछ अनऑथराइज्ड या फिर कुछ अनवेरिफाइड ऐप्स हैं जो कि डाउनलोड हो रहे हैं, जो कि आपने नहीं किए थे, तो आप कह सकते हैं कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, आप हैकिंग के शिकार हो चुके हैं। ऐसी चीज़ में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी चीज़ में जब भी ऐसा कुछ आपको लगे तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम को रीबूट करिए, उसे रिफ़्रेश करिए। एंटीवायरस हमेशा होना चाहिए आपके सिस्टम, आपके कंप्यूटर्स में, जो भी स्मार्टफ़ोन्स आप यूज़ कर रहे हैं उनमें एंटीवायरस हमेशा इंस्टॉल करके रखिए। वेरिफाइड एंटीवायरस ही यूज़ करने चाहिए हमें। तो उनको इंस्टॉल करके रखिए, उसके बाद स्कैनिंग करिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐप्स हैं जो कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उनसे आप उन ऐप्स को तुरंत हटा सकते हैं, उनको तुरंत रिमूव करिए। उसके बाद में जो भी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस आप करते हैं, उनके जो ऐप्स होते हैं, उनका पासवर्ड चेंज करिए। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक और कोई भी सिंबल आप ले लीजिए, ऐसा कोई इन तीनों का उपयोग करके कोई पासवर्ड बनाएँ। कभी भी कोशिश करिए कि जो आपका नाम है और डेट ऑफ बर्थ है, हम ईज़ी पासवर्ड्स की तरफ मूव करते हैं, बट ऐसे पासवर्ड्स ना बनाएँ। आपका जो नाम है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये डेटा तो हर किसी सिस्टम में होता है। तो वो डिकोड करना हैकर्स के लिए बहुत ही आसान होता है, तो ऐसे पासवर्ड्स ना ही बनाएँ तो बेटर होगा। मेल्स के पासवर्ड चेंज करिए, क्योंकि मेल, आपके मेल से किसी को अनवांटेड मेल जा सकता है, तो ईमेल के पासवर्ड्स चेंज करिए। आपका जो सिस्टम है, जो सिस्टम आप यूज़ करें स्मार्टफ़ोन, सिक्योरिटी पासवर्ड चेंज करिए। जब आपको ऐसा लगता है कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बना लिए हैं, अनवेरिफाइड ऐप्स को रिमूव कर दिया है, ये कुछ इंस्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको तुरंत करनी चाहिए। कोशिश करिए कि हमेशा जो भी आप ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, वो एक वेरिफाइड प्लेटफ़ॉर्म से ही डाउनलोड कर रहे हैं। और जो भी आप कुकीज़ वग़ैरह जो आते रहते हैं आपके फ़ोन में, उनको भी क्लियर करते रहिए टाइम टू टाइम। वाईफ़ाई जो आप यूज़ करते हैं, अगर आप किसी ओपन प्लेटफ़ॉर्म से वाईफ़ाई यूज़ कर रहे हैं, तो कृपया करके ऐसे ओपन प्लेटफ़ॉर्म से या फिर पब्लिक प्लेसेस पे वाईफ़ाई थोड़ा अवॉइड करिए। कुछ नेसेसरी चीज़ है तो बेटर, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, अदरवाइज़ अवॉइड करिए तो बेटर रहेगा। ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। साइबर क्राइम को कुछ हद तक हम अपने लेवल पे रोक सकते हैं, जैसे कि हम उसके शिकार ना हों। मास में ही होता ही रहता है, क्योंकि डेटा, जैसे हम देखें तो पिछले साल का भी अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हर महीने 3 लाख केसेस होते हैं साइबर क्राइम के ही अपने। तो जो छोटे-मोटे केसेस होते हैं उनको आप अगर कंप्लेन भी करने जाएँगे तो वो सॉल्व होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर होगा कि आप अपने लेवल पे ही इनको कुछ-कुछ मेजर्स, आप छोटे-छोटी प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर आप लेंगे तो आप उनको अपने लेवल पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम कुछ ऐसे ही रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, फिर से कुछ ऐसे ही टर्म्स और डिस्कस करने वाले हैं हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, आगे के टॉपिक्स में भी हम वीडियोज़ में भी हम कुछ ऐसे ही टर्म्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।